विरल सघन विरल सघन विरल। तो प्रकाश किरण जो है ऊपर से चलती है सघन से चली, दूसरा वाला यहाँ क्या है, ये अभिलंब है, इसकी तुलना में ये सघन है, ये विरल है। ठीक, तो यहां से आएगी इसमें तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, फिर इसमें आएगी, फिर अभिलंब से दूर, फिर इसमें आएगी तो अभिलंब से दूर, फिर इसमें आएगी तो अभिलंब से दूर। तो इस तरीके से हटते हटते एक ऐसी स्थिति आती है कि प्रकाश किरण जो है पूरा उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। उसी माध्यम क्या होती है, पुनः लौट जाती है। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पहले पढ़ा चुके हैं। तो जब ये पुनः लौट जाती है तो प्रकाश किरण ऐसे जाती है, तो ये ऐसा दिखाई देता है कि ये जो प्रकाश किरण ये वाली आ रही है यहाँ से ना बल्कि यहाँ से आ रही है, जो सीधा आंखों तो दिखाई देता है। तो इस प्रकार वो क्या होता है, जो पेड़ है उसका प्रतिबिंब कहाँ होता है, नीचे दिखाई देता है, बस इतना। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10 फिजिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में। ठीक, तो जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्रांतिक कोण था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसमें इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण की बात कर रहे थे, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पढ़ लिए थे हम लोग, और आज कुछ और उदाहरण उसके आगे करना है, फिर आगे कहानी हमारी आपकी बढ़ेगी। जैसे एक हमने बताया था आपको रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे कोई रेगिस्तान होता है, वहां पर रेगिस्तान में कोई पेड़ होता है, और वहां से जाने वाले यात्री को क्या ऐसा दिखाई देता है, जाने वाले यात्री को क्या हुआ, जाने वाले यात्री को ऐसा दिखाई देता है कि जो पेड़ है, पेड़ के नीचे क्या है, तालाब है, और उस तालाब में उस पेड़ का क्या है, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उसको ऐसा दिखाई पड़ता है, किसको, यात्री जो भी रहता है। लेकिन क्या वास्तव में वहां कोई तालाब होता है, उसमें कोई पानी वानी होता है तालाब वालाब में, नहीं ना। तो ऐसा दिखाई क्यों पड़ता है, इसका कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे क्या होता है, जैसे यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, तो इसमें जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान की जो निचली सतह होती है बहुत गर्म होती है। ठीक, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। फिर उसके बाद वाली कम गर्म, फिर कम गर्म, फिर कम गर्म, इस तरीके से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम गर्म सतह ऊपर होती है। जो नीचे की सतह सबसे ज्यादा गर्म है, और जो ज्यादा गर्म होगा वो क्या होता है, विरल होता है। वो क्या होता है, विरल होता है, यानी कि उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने का समझ रहे हो ना, जैसे जमीन है, नीचे ज्यादा गर्मी है तो विरल होगा, जैसे और ऊपर आओगे कम गर्मी तो सघन, और ऊपर आए कम गर्मी तो और सघन, और सघन और सघन और सघन, एकदम ऊपर जैसे आओगे एकदम सघन होगा, नीचे वाला विरल होगा। इस तरीके से ऊपर का माध्यम क्या है, ऊपर का माध्यम सघन, नीचे विरल सघन विरल सघन विरल सघन विरल। तो प्रकाश किरण जो है ऊपर से चलती है सघन से चली, दूसरा वाला यहाँ क्या है, ये अभिलंब है, इसकी तुलना में ये सघन है, ये विरल है। ठीक, तो यहां से आएगी इसमें तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, फिर इसमें आएगी, फिर अभिलंब से दूर, फिर इसमें आएगी तो अभिलंब से दूर, फिर इसमें आएगी तो अभिलंब से दूर। तो इस तरीके से हटते हटते एक ऐसी स्थिति आती है कि प्रकाश किरण जो है पूरा उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। उसी माध्यम क्या होती है, पुनः लौट जाती है। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पहले पढ़ा चुके हैं। तो जब ये पुनः लौट जाती है तो प्रकाश किरण ऐसे जाती है, तो ये ऐसा दिखाई देता है कि ये जो प्रकाश किरण ये वाली आ रही है यहाँ से ना बल्कि यहाँ से आ रही है, जो सीधा आंखों तो दिखाई देता है। तो इस प्रकार वो क्या होता है, जो पेड़ है उसका प्रतिबिंब कहाँ होता है, नीचे दिखाई देता है, बस इतना मामला है। कोई दिक्कत बताओ आप, यही हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। अब जो है आगे हमको आपको पढ़ना है, एक एग्जाम्पल पढ़ लिया, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना है। ठीक, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, तो ध्यान देखिए भैया, जो हीरा है, हीरा क्यों चमकता है, ये ध्यान थोड़ा समझना है। जो हीरा होता है भैया, हीरा, इसका जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो है वो 24 डिग्री होता है। अपवर्तनांक मतलब क्या है, अपवर्तन कोण कितना होता है, मात्र 24 डिग्री होता है। मात्र कितना, 24, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक, तो अपवर्तनांक 24 डिग्री जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, इसका क्रांतिक कोण है। भाई अपवर्तनांक क्या है, ये
आई है, यही क्या होता है, ऐसी प्रकाश किरण अगर जब ये ऐसे आते हैं ये इस तरीके चली जाती है, क्या होती है, इस तरीके चली जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये क्रांतिक कोण आई, आई क्या है, क्रांतिक कोण सी बन जाता है, आई क्या है, क्रांतिक कोण सी बन जाता है। ठीक, इस कंडीशन में तो जब क्रांतिक कोण इसका कितना हो जाता है 24 अंश, कितना होता है भैया 24 अंश, कितना क्रांतिक कोण कितना होता है इसका 24 अंश होता है। इस कारण जब हीरा जो होता है, हीरे में जो प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं, जो प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने का मतलब समझ रहे होगे, जैसे कांच है, कांच में प्रकाश किरण जाएगी, वैसे हीरा होता है, हीरे में प्रकाश किरण जाएगी। तो जो प्रकाश किरण जो हीरे में जाती है मतलब प्रवेश करती है, वे सभी दिशाओं से वापस नहीं निकल पाती, वापस नहीं निकल पाती हैं। ठीक, ये तभी निकल पाती हैं जब इसका क्या होगा भैया, जो कोण है वो कितना हो जाएगा 24 अंश, कितना होगा 24 अंश होगा आपतन कोण, तभी ये निकल पाते हैं, अन्यथा नहीं निकल पाती है। ठीक, क्या होती है, अगर 24 अंश कोण है तभी निकल पाते हैं, अन्यथा नहीं निकल पाते, यानी कि तभी निकल पाती हैं जब आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण 24 अंश होगा। ठीक, तो जो हीरा है, तो हीरे में सभी कंडीशन में 24 अंश तो कोण होगा नहीं। अब हीरा का मतलब, ये हीरा कुछ है इस तरीके से, आप लोग क्लास 8 में हीरे की संरचना वगैरह बनाए होंगे, हाँ कुछ याद है, कक्षा 8 में हीरे की संरचना ऐसे बनाते थे आप लोग, हाँ ऐसे करके बना करता था कुछ, याद है कुछ, कहाँ याद रहेगा, इस तरीके से कुछ बनाते थे। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ करता था, बहुत सारी श्रृंखलाएं जुड़ी हुई रहती थी, वो हीरे की संरचना हुआ करती थी। ये तो क्लास 8 में था, कहाँ था भैया, क्लास 8 में। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो हीरा है इसमें से जो प्रकाश किरण इसमें प्रवेश कर गई, वो सभी दिशा से निकल नहीं पाती है, कुछ ही दिशा से निकल पाती है। ये क्या लिखा है हमने कि वे सभी दिशाओं से वापस नहीं निकल पाती, यानी कि ये नहीं कि चाहे जिधर से वो निकल जाएंगी, सभी दिशा से वापस नहीं निकल पाती हैं। और कब निकलती हैं, जब आपतन कोण 24 अंश होगा तभी। ठीक, वे सभी दिशाओं से निकल नहीं पाती, ये तभी निकल पाती है जब आपतन कोण 24 अंश होगा। इसलिए ये कुछ ही दिशाओं से बाहर निकल पाती हैं, ठीक, और जिस दिशा से बाहर निकलेंगे, जिस दिशा से बाहर निकलती है हीरा, उधर से देखने पर अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है, अधिक चमकता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मान लो, इन सिंपल आप समझो हमारी बात को, जैसे हमारे आपके घर में कोई होल है, ठीक,
घर में क्या होता है, होल होता है ना कहीं ना कहीं एक आध ईंटे का, तो सभी जगह से प्रकाश किरण तो हमारे आपके कमरे में आ नहीं पाती है, जो होल है उसी से आ पाती है। तो जब जो होल है उसी से प्रकाश किरण आती है, तो प्रकाश किरण हमको आपको क्या होती है, चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है बहुत तेज से आ रहा है। अगर होल ना होता तो उसकी तीव्रता उतनी ना दिखाई देती, यानी कि ऐसा लगता है कि सामान्य जैसे हर जगह धूप है वैसे वहां भी हो, आपके कमरे पर ही है। लेकिन अगर वही केवल एक होल है तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरण क्या होता है, केवल उसी दिशा से आ पाती है, प्रकाश किरण तो आ नहीं पाती है, तो अधिक से अधिक आती है, तो हमको अब क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उसी तरीके जो हीरा है, जब हीरे में प्रकाश किरण कोई प्रवेश कर गई तो वो निकल नहीं पाती, उसी में टकरा टकरा करके बार बार रहती है, उसी के अंदर है। लेकिन केवल एक कंडीशन है, जब उसका आपतन कोण 24 अंश हो गया, यानी कि अगर 24 अंश के आपतन कोण से वो प्रवेश की है प्रकाश किरण, तब वो बाहर निकल पाएगी, अन्यथा बाहर नहीं निकल पाएगी। तो जब 24 अंश के कोण आपतन कोण से प्रवेश की है तो वो बाहर निकलती है मात्र इसी कंडीशन में। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, अगर इस दिशा से आप हीरे को देख रहे हैं तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि और किधर से तो निकलता नहीं। अगर पूरे निकले चार, मतलब जितना हीरा है चारों दिशाओं से उसके निकले किरण, तो हमको चमकता नहीं दिखाई देगा। लेकिन केवल कुछ ही दिशा से निकलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए ऐसा लगता है कि जो ये मतलब कि ऐसा हमको आपको दिखाई देता है ये चमक रहा है। क्यों? क्योंकि उसी तरफ से ही प्रकाश किरण निकल रही है और किसी दिशा से प्रकाश किरण नहीं निकल रही है। ठीक, यही इतना मामला था बस हीरे का चमकने का, और कुछ है। ठीक, बात समझ रहे हो कि नहीं? मान लो वैसे बनाए, मान लो थोड़ी देर की हीरा है, थोड़ी देर के लिए मान रहे, ठीक, तो अब प्रकाश किरण ऐसे प्रवेश की तो ये क्या होगा, या इस तरीके से कुछ हो जाएगा, या मान लो ऊपर बिरल नीचे सघन है तो ये इस तरीके से जाएगा, और थोड़ा झुका है तो इस तरीके से जाएगा। तो एक 24 अंश का ऐसा कोण होता है जिस कोण से आने के बाद प्रकाश किरण क्या होती है, निकल जाती है, इसके अंदर जो है नहीं रह पाती, वो बाहर निकल जाती है आसानी से। तो उसी दिशा से अगर हम देख रहे हैं तो हीरा हमको आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक, हीरा क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आई? अब अगला क्या है, नंबर 3। किसी कोई दिक्कत हो बोल देना। अब जैसे हम लोग उस दिन पढ़े थे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, उसी तरीके से ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। ठीक, तो ठंडे प्रदेशों में कैसे मरीचिका बनता है, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका बनता है वैसे ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका बनता है, बस जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। ठीक, जस्ट अपोजिट ही है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया ठंडे प्रदेश, मान लिया कि समुद्र है, ठीक, क्या है, समुद्र है, और समुद्र में क्या होती है, कोई ना कोई नाव वगैरह चलती रहती है, कोई ना कोई क्या होगी, नाव वगैरह चलती रहेगी। मान लो ये समुद्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, नाव वगैरह चलती रहती है। ठीक, और यहां पर मान लो कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा है। अरे पानी यहां से है ना, पानी क्या है, यहां से है, पानी का है, ये यहां से पानी है, यहां से पानी है, ऊपर पानी नहीं है। ठीक,
बात समझ रहे हो नहीं? तो इस तरीके से जब होता है, जैसे हमको आपको तो रेगिस्तान में यात्री जो चल रहा था उसको दिखाई दे रहा था कि जो पेड़ है उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि तालाब है पेड़ के नीचे जिसमें उसका प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ना कोई तालाब था ना उसमें उसका प्रतिबिंब बन रहा था, बस वैसे जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बन रहा था। तो वैसे सेम इसमें भी है। इसमें क्या होता है, जो ये नाव है ये वायु में उल्टा लटकती हुई दिखाई देगी। ये जो व्यक्ति है इसको क्या होगी, ये वायु में नाव उल्टा लटकती हुई दिखाई देगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है भैया कि जैसे ध्यान समझिएगा, पहली बात तो जैसे ठंडे प्रदेश हैं तो नीचे के ये सब क्या होंगे, नीचे की चीजें क्या होंगी, सॉरी ये क्या होंगी, ठंडी होगी। और जब ठंडा है तो माध्यम कैसा होगा, माध्यम कैसा होगा, माध्यम कैसा होगा भैया, सघन। ठीक, और ऊपर की वायु क्या है, गर्म है, तो माध्यम कैसा होगा, विरल। यानी कि जैसे जैसे ऊपर की परत में जाएंगे तो नीचे माध्यम सघन, फिर विरल, सघन विरल, सघन विरल, सघन विरल। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे है तो एक सघन होगा एक विरल होगा, एक सघन होगा एक विरल होगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि जैसे ये क्या हो गया, ये सघन हो गया और ये इसकी तुलना में विरल है, लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला इसकी तुलना में ये वाला विरल है, ये वाला क्या होगा, इसकी तुलना में सघन होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ की वायु क्या है, ठंडी है तो सघन, यहाँ क्या है वायु, इसकी तुलना में यहाँ की वायु गर्म है तो ये विरल होगा, लेकिन यहाँ की तो और गर्म है, यहाँ की और गर्म है तो इसकी तुलना में ये सघन होगा, ये विरल होगा। बात समझिए कि नहीं? तो अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, जैसे यहां से प्रकाश किरण जब चलती है, यहां से जब प्रकाश किरण चलती है तो यहां तो सघन है। ठीक, मान लो यहां से प्रकाश किरण चली, अब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगी ना, फिर यहां पर फिर अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। इस तरीके से क्या होती है, होते हुए यहां पर चली जाती है, लेकिन इसको अगर बढ़ाते हैं पीछे की ओर तो कुछ ये ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक, ये क्या होता है, इस तरीके से उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको हमने कारण बता दिया कि यहाँ क्या है, माध्यम सघन, फिर विरल, सघन विरल, सघन विरल, फिर भी बार बार कर रहे हैं। इसका हम कहने का मतलब हमारा नहीं है कि एक बार सघन आएगा एक बार विरल, एक बार सघन आएगा एक बार विरल आएगा, हम ये कदापि नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नीचे की वायु क्या है, नीचे की वायु क्या भी है, ठंडी है, तो ठंडी है तो माध्यम सघन, उसकी तुलना में ऊपर की वायु क्या होगी, गर्म होगी। भाई कहाँ कर रहे हैं हम, रेगिस्तान नहीं कर रहे हैं, हम ठंडे प्रदेशों में कर रहे हैं। वहां क्या होता है, नीचे सतह पे क्या होता है, एकदम बर्फ होती है। जब बर्फ होगी तो क्या होगा, सघन है, ऊपर आओगे तो वायु होगा, ठंडी वायु होगी, लेकिन नीचे वाला तो बर्फ है ना, तो उसकी तुलना में ऊपर वाला क्या होगा, विरल होगा। वायु विरल, नीचे तो बर्फ है। फिर और ऊपर आओगे तो कम ठंडा मिलेगा, गर्म मिलता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर आओगे तो गर्म रहेगा, नीचे वाला ठंडा, तो ऊपर गर्म है तो माध्यम विरल, नीचे है सघन। ठीक, नीचे ठंडी है तो माध्यम सघन, सघन से जाएगा विरल में, अविलंब से दूर, सघन से विरल, अविलंब से दूर, सघन से विरल, अविलंब से दूर, ऐसे करते हुए आते हैं। तो क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आती है जहां से संपूर्ण प्रकाश किरण क्या होता है, उसी माध्यम में पुनः लौट जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसको पीछे की ओर बढ़ाते तो ऐसा लग रहा है कि जो ये बना हुआ है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, जो ये है नाव, इसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है हमको,
ऊपर ऐसा लग रहा है कि वायु में लटका हुआ प्रतिबिंब है, ठीक। लेकिन क्या वायु में लटक पाएगी नाव? भले वो पानी में चल रहे बेचारे, तो कहां से वायु में लटकेगी, है? तो इसे क्या बोलते हैं? ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। क्या बोलते हैं? ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या हमने पढ़ा दिया आपको? एक तो पढ़ा दिया प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो गया, और फिर उसके बाद जो है हमने आपको पढ़ा दिया जैसे अपवर्तन। अपवर्तन में काफी चीजें पढ़ा दिया। अपवर्तन में कुछ नई चीजें आई, जैसे अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? जैसे कोई प्रकाश की अगर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जितना अंश कोण वो विचलित होती है वही क्या होता है? उसका अपवर्तनांक कहलाता है। जितना अपवर्तित होगी वही उसका अपवर्तनांक, अपवर्तन अंक, अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक हो गया था। प्रकाश की चाल बताया है, और उसमें जो है एक माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो है प्रकाश, एक दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल बताया है, जैसे ANG 1AN2, ठीक, ANW, ये सब चीजें सिखा दी आपको। फिर उसके बाद आ गया था क्रांतिक कोण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाया। क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसका जो है अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे, यानी कि व्यवहारिक उदाहरण जो है ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के व्यवहारिक उदाहरण जो हमको आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी हो गया समाप्त। अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस क्या होता है। क्या पढ़ेंगे भैया? लेंस। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग सीखेंगे लेंस क्या होता है। जिस तरीके से दर्पण पढ़ा था, दो प्रकार का दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसी तरीके से लेंस भी दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो वहां पर सारी चीजें हमारी आपकी जो है नई, एक प्रकार से नया चीज शुरू हो जाएगा। है इसी में का अपवर्तन ही यूज है, लेकिन क्या होगा वहां से आपको ऐसा लगेगा कि नई चीजें कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कोई क्लास को मिस मत करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।